मौन तपस्या में बैठी है और कुछ शायद आज बच्ची में ऐड हुई है, जिसकी थीम दिव्य जीवन योग तपस्या। दिव्यता क्या है, जीवन क्या है, योग तपस्या क्या है। जब से बाबा के बने, जीवन लौकिक से अलौकिक अथवा कहें दिव्य बन गया है। और उस दिव्य जीवन को ईश्वरीय जन्म जो मिला है, उसको सजाने और संवारने के लिए फिर बाबा ने हमें भट्टी में डाल दिया है, क्योंकि आधा कल्प के जो संस्कार हैं, उनका परिवर्तन मेहनत चाहता है। जो मैं समझती, आज बाबा ने मुरली ही हमको जैसे बच्ची का क्लास करा दिया, जो 3 से 4 बार बाबा ने पूछा, अपनी जांच करो, अपने दिल में देखो, अपने से पूछो मेरे में कितना अंतर आया है। अपना पोता मेल देखो, बाबा बच्चों को बार बार वार्निंग देते हैं। ये प्रैक्टिकल स्वयं के अंदर की दिव्यता का साक्षात्कार करने को बाबा ने कहा। और फिर वरदान में तो बाबा ने 3 बातें अंडरलाइन करा दी। कौन सी 3 बातें? एक, बेहद का वैराग्य। वैराग्य माना जिसमें अंश मात्र भी पुराना संस्कार ना हो। दूसरी बात, अमृत वेले से लेकर रात तक की दिनचर्या में नियम और मर्यादाओं में एक्यूरेट हो, जो मुरली में भी बाबा ने श्रीमत और मर्यादाओं में पास होना है। और तीसरी बात, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क में व्यवहार कैसा चाहिए। और वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। ये सारा बाबा ने स्वयं में देखने के लिए कहा। अब मैं अपने से पूछूं, मैं कहाँ तक अपने आप में
रोज का रोज पोता मिल देखती हूँ अपना, या स्वयं की चेकिंग करती हूँ और उसमें क्या निकला उसको रियलाइज करके स्वयं का परिवर्तन करती हूँ। ये खुद खुद के लिए आज बाबा ने मुरली में हमें होमवर्क दे दिया। मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन ड्रामा में ये बाबा ने हम बच्चों को बड़ी अच्छी युक्ति दी है संगठन में भट्ठी करने की। संगठन की भट्ठी हमें एक समान पालना का अनुभव कराती है। ईश्वरीय परिवार के समीप ले आती है और इस ईश्वरीय परिवार में जब आपस में मिलते हैं, कई बातों के लिए प्रेरणा मिलती है। तो भट्ठी का ये संगठन बहुत कुछ अनुभव करा देता है। तो भट्ठी माना ही है परिवर्तन। दूसरा भट्ठी माना है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। भट्ठी माना है योग का प्रयोग करना। और जो मैंने योग का प्रयोग किया, अपने स्थान पर जाकर के साथियों को, भाई बहनों को भी वो प्रयोग कराना। भट्ठी माना ही लौकिक से अलौकिक दिव्य जीवन की अनुभूति करना। भट्ठी माना ही बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करना। भट्ठी माना ही अपने भीतर देखना, अपनी दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार, कृति, कितनी उसमें पवित्रता आई है। भट्ठी माना पुराने संस्कारों पर टोटल मेरा कंट्रोल है। स्व के स्वभाव और संस्कार मेरे ऑर्डर में है। भट्ठी माना ही आत्मचिंतन, स्वचिंतन, न परदर्शन, न परचिंतन, न परदोष, न किसी की अवगुण और कमियों को देखना या वर्णन करना। क्योंकि भक्ति में भी भगवान को कहते, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हम बच्चे इस ईश्वरीय परिवार में एक दो के साथी और सहयोगी
हम कैसे किसी की भी कमी कमजोरी का, अवगुण का चिंतन कर सकते हैं। तो बच्ची हमें श्रीमत ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में पक्का करती है कि हम जो बाप के बने हैं अंत घड़ी तक बाप का बनकर रहना है। मुझे 100% पास होकर दिखाना है। तो हम इस बच्ची में अपने दिव्य जीवन को देखने के लिए बैठे हैं और दिव्य जीवन का दर्पण कौन सा है? दिव्य जीवन में मुझे किन किन बातों को देखना है, वो दर्पण मेरे सामने बहुत बहुत स्पष्ट होना चाहिए। दर्पण माना संपूर्ण पारदर्शिता। प्लेन ग्लास होता है, पूरा पारदर्शी होता है, थ्रू एंड थ्रू हम देख सकते हैं। दिव्यता हमारी ट्रांसपेरेंसी है। जो मैं अंदर हूँ वही बाहर हूँ। जो संकल्प में है, बोल में है, कर्म में है, वो प्रैक्टिकल में है। तो हम खुद से डायलॉग करें, बातचीत करें अपने आप से। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, जिसको नहीं सुधरना है वो नहीं सुधरते और जिसको सुधरना है वो सुधर जाते हैं। बाप तो एक ही समय, एक ही पढ़ाई, एक ही साथ सबको पढ़ाते हैं। सुधरना मेरा काम है। मैं सुधरूंगी तो औरों को सुधार सकती हूँ। तो मुझे अपने मन की क्वालिफिकेशंस को चेक करना है। मेरा मन क्वालिफाइड है किसके लिए? बाबा जो नॉलेज मुझे दे रहे हैं उस नॉलेज को एब्जॉर्व करने के लिए, स्वयं में समाने के लिए, स्वयं को योग्य बनाने के लिए। तो मन इतना काबिल है कि मैं उस नॉलेज को अपने स्वरूप में ला सकूं, मनन चिंतन कर सकूं, क्योंकि मन दर्पण है। तो मन को क्वालिफाइड मुझे ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उसे बनाना है। तो जो अभी तक मन के अंदर मैलापन था, व्यर्थ बहुत भरा हुआ था, नेगेटिव बहुत भरा हुआ था, उस मन में जब मैंने एक सत्य बाप को पहचान लिया, सत्य बाप की बन गई, तो इस मन में उतनी सत्यता है या मन अभी भी सच झूठ हेरा फेरी करता रहता है?
मन में सच्चाई है, कितनी मैं सत्यवादी हूँ, उस मन रूपी दर्पण में उस सत्यता को देखूं, मैं उसको परखूं। जब मन में सत्यता है तो बुद्धि स्वच्छ है। वो बुद्धि की स्वच्छता जीवन में सादगी लाती है। जीवन एक सोबर दिव्य बनाता है, ट्रांसपेरेंट बना देता है, स्वयं के जीवन को सही रूप से देखने की दृष्टि दे देता है। आज मुरली से पहले गीत बजा था, सखीरी मैंने पाए और तीन रतन, एक बाबा, एक मधुबन, एक मुरली। ये मेरे दर्पण हैं। बाबा मेरा सबसे शक्तिशाली दर्पण है। बाबा का जीवन और मेरा जीवन सामने रखूं और अपने दिव्य स्वरूप को देखूं। शुरू में जब हम 70s में आए तो मधुबन को कहते थे मधुबन शीश महल है। आप क्या हैं? मधुबन की धरनी पर पांव रखो और आपको अपना साक्षात्कार होगा कि आप क्या हो और जो यहाँ रहते हैं उनमें और आप में कितना महान अंतर है। मुरली मेरा रोज का दर्पण है। वो पढ़ाई रोज मुझे बता देती है मैं कहाँ हूँ, कितनी धारणा की है, कितना स्वरूप में लाया है। लक्ष्य जो बाबा ने मुझे दिया है वो मेरा दर्पण है। मेरा अनादि और आदि स्वरूप वो मेरा दर्पण है। पढ़ाई मेरा दर्पण है। और जब बाबा ने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे दी है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, वो समझ दे दी है, तो सत्य समझ में मैं अपने आप को देखूं, सही रीति से मैं समझूं कि सच में मैं योग्य बनती जा रही हूँ। मेरा जीवन दिव्य बनता जा रहा है, जिसमें एक रूहानियत, एक पवित्रता की आकर्षण है। और अगर बनता जा रहा है तो उसकी विशेषता क्या है? जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो मैं जो हूँ, जैसी हूँ, दर्पण मुझे वैसा ही दिखाएगा। थोड़ी 1 मिलीमीटर की अब भी डिफरेंस नहीं दिखाएगा। कितनी सत्यता की शक्ति है उस जड़ दर्पण में। मैं ऐसी अपने आप को जो हूँ, जैसी हूँ, देख सकती हूँ आज इस सेकंड में। तो जो आज बाबा ने मुरली में कहा, अपने दिल से पूछो मेरे में कितना अंतर आया है। नो डाउट जब से बाबा के बने तब से लेकर के आज तक परिवर्तन जरूर हुआ है।
लेकिन समय को देखते हुए मेरी परसेंटेज क्या है, उसको मैं अपने आप को रियलाइज करूं। दूसरा, दर्पण कभी भी किसी की कमी को किसको भी बताता नहीं है। सबकी सब बातों को, कमियों को, अवगुणों को अपने में समा लेता है। सिर्फ मुझे ही मेरा दिव्य दर्पण दिखाता है। हम किसकी कमी कमजोरी देखते तो फटाफट वर्णन करने लगते हैं। तुम दर्पण मेरे से कितना समझदार है। वो कभी कोई बात मेरी किसी दूसरे से वर्णन नहीं करेगा। कितना गंभीर है, कितना स्वच्छ है। ऐसी मैं आत्मा योग्य बनी हूं, ये योग्यता मेरे में कितनी और कहाँ तक भरी है। हम अपने आप को देखें, अपने आप को पूछें। हम अपने आप से बात नहीं करते। हम अपने से बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, खुद से रूहान करेंगे तो मुझे अपने आप का दर्पण स्पष्ट होगा कि मुझे इस जीवन को बाप समान बनाने के लिए और क्या क्या करना है, किन किन बातों को मुझे अपने में ऐड करना है। सबसे पहली बात हम नोट करें, मुझे अपने जीवन में दिव्यता भरनी है। सबसे पहले ये मन अचल, अडोल, स्थिर चाहिए। ये 3 शब्दों में मैं अपने मन से पूछूं कि मेरा मन कोई भी परिस्थितियां हलचलों वाली कितनी भी आती हैं, ये अचल रहता है। कोई बातें ऊपर नीचे होती हैं, अडोल रहता है, डगमग तो नहीं होता, निश्चय पे असर तो नहीं आता, भगवान पर संशय तो नहीं आ जाता। और स्थिरता है, जैसे पानी में अगर स्थिरता है तो उसमें रिफ्लेक्शन क्लियर दिखाई देगा। अगर पानी में लहरें ही आती रहेंगी तो रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होगा। मैं अपने आप को अगर अचल नहीं हूँ, अडोल नहीं हूँ, तो अपना अंदर का चेहरा स्पष्ट नहीं देख सकती, स्वच्छ दिखाई नहीं देगा। तो महसूस कैसे करूंगी? तीनों की परसेंटेज निकालूं, मेरे में अचलता कितनी है, अडोलता कितनी है और स्थिरता कितनी है। डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में जाता है, पेशेंट को ऑपरेट करना है। अगर पेशेंट हिलता रहेगा तो उसका नाइफ सर्जन का चल सकेगा?
उसका हाथ हिलता रहेगा तो सर्जन का नाइफ चलेगा? दोनों ही योग्य नहीं है। तो अचलता चाहिए ही चाहिए, स्थिरता चाहिए ही चाहिए। तो मैं अपने आप को दिव्य स्वरूप में लाना चाहती हूँ। तो दिव्य स्वरूप में स्थिरता, एक रस कितना चाहिए? मन कितना साफ चाहिए, स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए। कहावत भी है, दिल साफ तो मुराद हासिल। आपका मन साफ है तो आप कोई भी प्रकार जो आपकी आश है वो पूरी हुए बिगर रहेगी नहीं, पूरी होगी ही होगी। लेकिन अगर मन में कालापन है, कोई आश पूरी नहीं होगी। चाहे उसमें स्वार्थ भावना है, ईर्ष्या भाव है, द्वेष भाव है, घृणा भाव है, नफरत है, कंपटीशन है, क्रिटिसिज्म है, मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मन की जो स्वच्छता है संपूर्ण चाहिए। ओम शांति। तो जैसे बाबा हमको वर्षों से पढ़ा रहे हैं, हमारी सुधरने की, परिवर्तन करने की स्पीड बहुत स्लो है। बाबा कभी नेगेटिव सोचते हैं हमारे लिए? तो ये मेरे होवनहार विश्व के मालिक है। कल बाबा ने मुरली में कहा सलाम अलैकुम। पहले वो मालिकों को सलाम करते हैं, फिर हम बच्चे रेस्पॉन्स करते हैं। भगवान ऑलमाइटी वर्ल्ड क्रिएटर मुझे पढ़ा रहे हैं। कितना मुझ आत्मा के अंदर परिवर्तन है, कितनी दिव्यता संपन्न बनी हूँ। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, चलना पहनना, सब में वो दिव्य रूप दिखाई देता है। मन स्वच्छ होगा तो चारों तरफ स्वच्छता होगी। अगर मन में स्वच्छता नहीं है तो बाहर भी स्वच्छता हम देख नहीं सकेंगे। तो कितना मेरा मन साफ है जो बाबा की हर आश को मैं पूरी कर सकूं। मुझ आत्मा का स्वच्छ स्वरूप क्या है? हंस में भी इतनी अक्ल है, मोती ही चुभता है, पत्थर नहीं।
मेरी नज़र मोती पर जाती है। जो बाबा सदैव कहते, किसी से भी बात करते हो तो भ्रकुटी में चमकती हुई आत्मा ही देखो। भ्रकुटी में देख करके बात करने की प्रैक्टिस मुझ आत्मा को कितनी है। वो अभ्यास होगा तो अवगुण देखेंगे ही नहीं, कमियां दिखेंगी नहीं, किसका स्वभाव संस्कार नेगेटिव है वो दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ व्यर्थ चाहिए ही नहीं, जीरो। जैसे दूध में एक छोटा सा ड्रॉप पॉइजन का डाल दें तो सारा दूध क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा ना। डाला सिर्फ इतना सा ड्रॉप। नेगेटिव फोर्स कितना पावरफुल है, 100% से भी ज्यादा। ये व्यर्थ संकल्प हमारे लिए पॉइजन है। ये मेरे सारे मन और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, अस्वच्छ कर देता है। सत्यता की ही सफाई कर देता है। ये व्यर्थ इतना नुकसान करता है। तो जीवन को मुझे दिव्य बनाना है। मैं 4 बातों को धारण करूं। पहली बात, मन की सच्चाई चाहिए। जितना मन सत्य बाबा के संग में है, उतनी अंदर सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति माना, कई बार बहनें कहती हैं कोई झूठ बोलता है ना तो मेरे से सहन नहीं होता है, कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। राइट? राइट बात? राइट है? ओके। उसने झूठ बोला और मुझे गुस्सा आया, ये राइट है? तो मेरे में सत्यता की शक्ति है? ये सत्यता की शक्ति की पहचान नहीं है कि कोई झूठ बोले तो उसको गुस्सा आ जाए, वो रिएक्ट हो जाए। ये मन की सत्यता की शक्ति नहीं है। ये मन बाप के संग में नहीं है। जितनी अंदर में सत्यता है उतनी बाहर स्वच्छता है। बाहर की स्वच्छता मेरे अंदर की सत्यता को महसूस कराती है। अंदर सत्यता नहीं तो बाहर स्वच्छता नहीं होगी। उसकी सब चीजें अस्त व्यस्त ही पड़ी होंगी, यथास्थान पर होगी नहीं। जहाँ सत्यता है, स्वच्छता है, उसका जीवन का सच्चा श्रृंगार सादगी है। सादगी माना नो शो ऑफ, किसी भी बात का शो नहीं, न स्थूल में न सूक्ष्म में। इतनी उसकी बुद्धि स्वच्छ होगी जो बाहर के शो, आडंबर,
उससे दूर रहेगा। उसने 10 रुपए की भी साड़ी पहनी होगी ना, तो वो 10 रुपए की साड़ी भी उसकी जीवन की एक दिव्यता अनुभव कराएगी। 4 चत्ती वाली भी साड़ी पहनी होगी ना, तो भी वो दिव्य दिखाई देगा, दिव्यता की आकर्षण होगी। सब कुछ होते भी किसी में कोई आकर्षण नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव झुकाव नहीं। ऐसी सादगी, इतनी सरलता, बुद्धि की स्वच्छता और दिल की स्पष्टता दिखाती है। अंदर बाहर बिल्कुल साफ, स्वच्छ, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं। और दृष्टि सदा पवित्र है। साक्षी दृष्टा होकर के हर आत्मा के रोल को देखता है। तो जब साक्षी दृष्टा हो जाता है तो कोई भी प्रकार की उसमें हलचल नहीं है। ड्रामा बहुत एक्यूरेट, धीरे 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 चल रहा है। दूसरी बात, स्थूल दर्पण में अपने को देखने के लिए लाइट भी चाहिए। वो दर्पण को साफ करने के लिए कपड़ा भी चाहिए या पानी चाहिए। तो उस दर्पण को साफ करेंगे तो मैं अपने को देख सकेंगी। लेकिन अपने को दिव्य दर्पण में देखने के लिए ज्ञान और योग की गुह्यता चाहिए, उसका गहन अध्ययन चाहिए, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। शुरू में हम जब ज्ञान में आए, दीदी मनमोहिनी हम सब बहनों से बैठती थी, पूछती थी, आत्मा के ज्ञान से आपको क्या लाइट मिली, क्या माइट मिली? आत्मा के ज्ञान ने आपको कौन सी रोशनी दी? आत्मा के ज्ञान से कौन सी शक्ति मिली? ये सारी पॉइंट्स लिखो। परमात्मा के ज्ञान से कौन सी लाइट मिली, कौन सी माइट मिली? सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला तो कौन सी लाइट मिली, कौन सी माइट मिली? ये बैठ करके लिखो तो समझ में आएगा मुझे ज्ञान कितना स्पष्ट हुआ है। कितनी मुझे योग की डेप्थ की रियलाइजेशन हुई है। बाबा रोज कह देते हैं, अल्लाह को याद करो, मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। अब प्रैक्टिकल मैंने इसको महसूस किया है कि कैसे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मुझे खुद में फील हो रहा है कि बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं।
तो ज्ञान और योग की जो गुह्यता है, उस दर्पण में मैं अपनी दिव्यता को देखूं। ज्ञानी और योगी आत्मा का चेहरा, उसके नयन, उसके बोल, उसकी चाल चलन कैसी होगी। हम खुद को महसूस करें कैसी होनी चाहिए। क्या उसमें से दिखाई देना चाहिए, वो मेरे में दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। और मेरे में क्या देखें, सबसे पहली बात वो देखेंगे कि इसकी अमृत वेले से लेकर के रात तक की जो दिनचर्या है, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, नियम मर्यादाओं के साथ में है। एक्यूरेट जो दिनचर्या बाबा ने हमको दी है, इसकी दिनचर्या बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे देख करके किसको लगता है कि इसकी दिनचर्या बिल्कुल परफेक्ट है? इसका हर बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति सभ्यता पूर्वक है। सभ्यता पूर्वक व्यवहार है, सभ्यता पूर्वक बोलना है, सभ्यता पूर्वक उठना बैठना खाना पीना सब सभ्यता पूर्वक। ये दिखाई देता है तो मेरे जीवन दिव्य है। एक संकल्प बोल कदम भी मर्यादा के विपरीत नहीं। दूसरी बात, सदा निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावना, निमित्त भाव, निर्मल वाणी, गुण ग्राहक दृष्टि, जो खुद को भी स्वच्छ बनाती है, औरों को भी स्वच्छ बनाती है। शुभ भावना में कितनी 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 औरों के प्रति, उनको आगे बढ़ाने के प्रति, उनकी उन्नति के प्रति भावनाएं कूट कूट करके भरी है। तो जब मेरे अंदर उसके लिए इतनी स्वच्छता है, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, तो रिटर्न क्या मिलेगा? वो उतना ही स्वच्छ हो जाएगा। मेरे अंदर उसके लिए निस्वार्थ भाव है। उसने कितनी भी बड़ी गलती की है, भूल की है, मैं बड़े प्यार से, बड़े मिठास से उसको समझा लेती हूँ। वो अंदर की शुद्धता और पवित्रता दिखाई देती है। वही वाइब्रेशंस उसको मिलेंगे। सदा औरों के प्रति मेरी दृष्टि एक गुणों को ग्रहण करने की है। इसमें ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है। वो विशेषताओं को देखते देखते खुद विशेष बन जाते हैं। तो जब दूसरा ये देखता है, ये हमेशा सबकी विशेषता ही देखती है, दिखाई देता है, वर्णन में आता है। तो इतना बाबा जो बार बार हमको बोलते हैं, सदा शुभ भावना रखो,
सदा शुभकामना रखो। उसके पीछे का गुह्य राज क्या है? जैसे मैं पढ़ूंगी तो पढ़ाऊंगी, तो मेरे अंदर वो भावनाएं होंगी तो दूसरे में आएंगी ही आएंगी। तीसरी बात, हमने ये दिव्य जीवन स्वीकार किया है। इस दिव्य जीवन की चलन में त्याग है, तपस्या है और बेहद की वैराग्य वृत्ति है। वैराग्य वृत्ति माना नीरस नहीं, लेकिन सदा खुशी, उमंग और उत्साह है। क्योंकि तपस्या है। तपस्या उसके चेहरे की चमक है। त्याग है, त्याग के सामने उसकी प्राप्तियां दिख रही हैं और वो प्राप्तियां उसको खुशी, उसको हर्षित, उसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करा रही है। पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पर नई दुनिया सामने दिखाई दे रही है। सुखमय संसार दिख रहा है, इसलिए आनंदित है, खुशनुमा है। और लास्ट, ये जीवन दिव्य बना कैसे? जब मन से और बुद्धि से, सच्चे दिल से, अंदर की शुभ भावना से मुझ आत्मा ने स्वयं को बाप को समर्पण किया है। सर्वस्व अर्पण किया है। और उस समर्पणमयता में कोई हेरा फेरी नहीं है। सत्य बाप को पहचान करके सच्ची दिल से मैं बाप की बनी हूँ, और उसके लिए कितना भी सहन करना पड़े, धर तो पड़िए, धर्म ना छोड़िए, उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि स्वयं मैंने बाप को स्वीकार किया है। अपना जीवन मैंने बाप को दिया है, कोई मनुष्य को नहीं दिया है, कोई देहधारियों को नहीं दिया है। मेरा संकल्प, बोल, कर्म, मन, वचन, कर्म सब बाप के लिए है। और जो बाप चाहता है वही मुझे करना है। ऐसा मैं अपने आप को दिव्यता से संपन्न बनाने के लिए बार बार स्वयं को देखूं, बार बार मैं स्वयं से बात करूं, खुद को रियलाइज कराऊं। सेवा की जगह है, वो अपने आप होगी, लेकिन जीवन को बनाना वो मेरे हाथ में है। उसके लिए मुझे अटेंशन रखना है। कि सच में उस जीवन में इतनी दिव्यता और अलौकिकता है कि उस अलौकिक जीवन में भी एक दो के प्रति नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अलौकिक जीवन में अगर मुझे किसी से नफरत है, ईर्ष्या है, तेरा मेरा है, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मैंने बनाया, मेरी सेवा, ये मेरे जीवन को दिव्य नहीं बनने देगी। तो लौकिक दुनिया क्या बुरी थी।
अलौकिक माना ही, दिव्य माना ही, जिसमें अंश मात्र भी लौकिक का टच नहीं है। जैसे वो प्लांट होता है ना, टच मी नॉट, ऐसी मेरे इस जीवन में लौकिकता, टच मी नॉट चाहिए। तो वो दिव्यता की खुशबू आएगी। तो औरों को वो जीवन बनाने की हम प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसा मैं अपने आप को क्वालिफाइड बनाऊं। बाबा रोज मेरे अंदर मुरली के द्वारा क्वालिफिकेशंस भरते जा रहे हैं। इसलिए अंत के समय मैं बाबा को कोई भी उलाहना नहीं दे सकूंगी कि बाबा आपने बताया नहीं। एक भी बात ऐसी नहीं जो बाबा ने छोड़ दी हो। तो दिव्यता स्पष्ट हुई। हाँ, ऐसे मौन रखा हुआ है जो बोलना ही नहीं है, वन वे ट्रैफिक चलता है। रेस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ದು ಕೊಡಿ, ದೀದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ದಿವ್ಯತೆ, ದಿವ್ಯ ಜೀವನ, ಯೋಗ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೀದಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ದಿವ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜೀವನ ಏನು, ಯೋಗ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು. ಯಾವಾಗಲಿಂದ ನಾವು ಬಾಬಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ವೋ ಆಗಲಿಂದ ಜೀವನ ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿತು, ದಿವ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಬಾವರು ಬಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮುರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಾಬಾವರು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂನ ದಿವ್ಯತೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾವರು ಮುರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವರದಾನದಲ್ಲಿ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು, ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು, ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ದಿನಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದು, ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಅನ್ನೋದನ್ನು 3 ವಿಚಾರ ಬಾಬಾ ವರದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಬಾಬೋರು ಇವತ್ತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಮಾನ ಪಾಲನೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿತೀವಿ. ಅನೇಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಬಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗೋದು. ಬಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇ ಬಾಪ್ತಾದವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂನ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಯಂವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪರದೋಷನೂ ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷದ ಅವಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೇನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಗವಂತಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವೇನು ಬಾಬೋರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪಾಸಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಜೀವನದ ದರ್ಪಣ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೀದಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ದಿವ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೇ ಪಾರದರ್ಶಿತ್ವ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಏನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆನೂ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಮುರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ವೋ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕೋ ಅವರು ತಾವಾಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಬೋರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.